हो गया। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाचक वाक्य। वाक्य मतलब ये होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य को समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो टाइप ऑफ देयर आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना? क्या होता है भाई? दो टाइप के। तो इसको एक होता है पहला, जिसको हम कहते हैं यस नो टाइप। क्या होता है? यस नो टाइप टाइप। आंसर। और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द या ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। किसमें? हाँ में या ना में दे सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? और जिनके प्रश्नों का जवाब हमें एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना होगा? एक्सप्लेन। वी हैव टू एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या करनी होगी। क्या करनी होगी? व्याख्या। मतलब अगर हम तुमसे पूछें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हाँ या ना में जवाब मिल सकता है क्या? नहीं। हम बताएंगे कि हमें आगरा जाना है, या हम आगरा जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कोचिंग जा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ रहा है। तो जिसमें हमें कुछ बताना पड़ जाए वो हो जाएगा WH वर्ड टाइप। कौन सा टाइप? टाइप। बात क्लियर? अगर हम तुमसे, क्या तुम खाना खा चुके हो? बस नो, यानी कि इसका मतलब जवाब जब हमारा हाँ या ना में हो जाए वो क्या हो जाएगा? नो। यस नो टाइप। कौन सा टाइप? यस नो टाइप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको देखें, पहचान अगर हिंदी में देखना है तो देखो इसमें क्या होता है, क्या शब्द पहले होता है, कहाँ पर? आगे क्या शब्द जो होता है किसी भी वाक्य के सबसे शुरुआत में यूज हो रहा है। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसका जवाब हमें देना है हाँ में या ना में। क्या तुम पढ़ते हो? क्या खाना खाए हो? ना, तुम लोग नहीं पढ़ते। क्या तुम पढ़ते दिन में 5 मिनट हो? अगर तुम लोग पढ़ते होते तो मामला समझ में आता। पर प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि अंत में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी प्रश्न कोई वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य लगे हैं, इसका मतलब वहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ते हो, तो जवाब मिल गया। यहाँ पर जवाब लिख लेना तुरंत। हाँ। अगर हाँ तो हाँ, और ना तो हाँ। अगर यहाँ पर जवाब लिख लिए, इसका मतलब ये हमको पता चल गया कौन सा टाइप। बात क्लियर? जब ये पता चल गया तो बना लेंगे तुरंत। और इसके लिए फार्मूला क्या कहता है? सेम फार्मूला है इंग्लिश बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा अंग्रेजी बनाने का नियम होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बस इसमें होता ये है कि जो वर्ब में हेल्पिंग हम वर्ब यूज करते हैं, कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसको निकाल के कर देंगे बाहर। क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। आंसर इज सेम। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा टेंस पढ़ा है हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो डू या डज को निकाल दो बाहर। बाकी बचा क्या? सब्जेक्ट। फिर क्या बचा? मेन वर्ब। क्या बचा? फिर क्या बचा? फिर क्या बचा? फिर क्या बचा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या कोई बदलाव किया इसमें हमने? नहीं। मतलब फार्मूला एक ही था और उसी से हमने नया फार्मूला बना दिया। तो जब भी यस नो टाइप के प्रश्न आएंगे तो उनके लिए बस करना यह है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको निकाल के बाहर कर देंगे और आंसर हमारा बन जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो
पहले यहाँ पर ढूंढना है क्या चीज, वर्ब। सबसे मेन काम हम क्या करते हैं, वर्ब। तो वर्ब क्या है, पढ़ते पढ़ना क्या है, वर्ब। वर्ब। ब्रेक ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ ठीक, यहाँ पे थे यस नो टाइप। कौन सा टाइप, Yes, Yes, no no type। जब भी यस नो टाइप होगा तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ते। पढ़ते। पढ़ते क्या है, वर्ब कौन पढ़ा, तुम तुम। क्या है ये, सब्जेक्ट। तो जब भी वर्ब से प्रश्न उठे कि कौन, तो इसका मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट ठीक। तो तुम पढ़ते हो, मतलब यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है क्या, नो ये जो शब्द है ये है प्रश्नवाचक शब्द। कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक। वाचक। कहाँ गलती लिखा है, वाचक प्रश्नवाचक शब्द शब्द है ये, तो प्रश्नवाचक शब्द को ना लेंगे, ठीक है। बाकी सब क्लियर है। तो पढ़ना है वर्ब। अब हम क्या करेंगे कि तुम अगर हमारा सब्जेक्ट निकल गया तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो तुम का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू। क्या होता है, डू। उसके बाद क्या लगाएंगे, यू, क्योंकि डू के बाद हमें क्या लगना है, सब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है मेन Main वर्ब। verb। वर्ब क्या इसमें, पढ़ना पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड। रीड रीड। और उसके बाद और कुछ है क्या इसमें, नो नहीं, हाँ। लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है लगाना होगा, ठीक है। तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते पढ़ते हो, आंसर क्लियर। चलो, क्या तुम खाना खाते हो, नहीं खाते। खाना भूखे हैं ऐसे। खाते हो, ठीक है। तो जब ऐसे प्रश्न होंगे, चलो तो इसमें ध्यान से देखो कि प्रश्न क्या पूछा गया, क्या तुम खाना खाते हो, जवाब कैसे दिया, हाँ या नो। ना तो जब हाँ या ना में दे दिए तो कौन सा टाइप, यस यस नो टाइप। सिंपल सी बात, वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वर्ब। वर्ब। है से पता चल गया प्रेजेंट है, और ते से पता चल गया इंडेफिनिट। ते से पता चल गया, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर खाना क्या है, वर्ब। वर्ब। तो यहाँ पर देखो ये खाने की क्रिया हो रही है, और ये खाना जो प्लेट में है, ठीक है। तो ये जो है ये दूसरा कुछ है, और ये जो है दूसरा दूसरा कुछ। तो ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसको खा रहा भाई, खाना। खाना को। तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये, और ये है वर्ब, दोनों में अंतर। अब वो खाना का खाना मत समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, WH हंग्री या क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इसको। हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड जिसको प्रश्नवाचक शब्द हम कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड बात क्लियर, क्लियर। सब कुछ निकल गया इसमें। फॉर्मूले पे देखते हैं। तो सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम के लिए डू यू, और यू के पहले डू डू। चलो उसके बाद मेन वर्ब क्या लगना है, मेन वर्ब खाने की अंग्रेजी इट ईट, और इस खाने की अंग्रेजी फूड फूड, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर हो गया डू या डज, डू या, और प्लस में लगा दिया सब्जेक्ट। क्या लगा दिया हमने, सब्जेक्ट। प्लस में हमने लगा दिया मेन वर्ब। क्या लगा दिया हमने, मेन वर्ब फिर क्या लगा हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम अंत में क्या लगाएंगे, अदर नहीं है तो क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर, आंसर इज फिट। चलो इसका मतलब हमने इंट्रोगेटिव में क्या देख लिया जी, एस नो टाइप। आया समझ में बाबू, यस नो टाइप। आगे बढ़े। यस सर। WH वर्ड क्या होता है, अगर हम पूछे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? जाते हो, सॉरी, घर तुम जाते कहाँ जाते हो? कोचिंग। जाते हो, ठीक है। यस सर। तो ये प्रश्न पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आएंगे, बीच में। कहाँ आएंगे, बीच में। तो एक तो ये पहचान थी कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे दिए वो क्या हो गया, यस नो टाइप Yes, नो टाइप। और दूसरी पहचान ये है कि जिसके क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं वो सब क्या होते हैं, WH वर्ड। बचपन में बड़ा पढ़े यही, हम लोग बचपन में यही सिखाया जाता था, बड़े हुए तो पता चल के हमको ये सीखना है, ठीक है। तो कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड। जाना क्या है, वर्ड कौन गया, तुम तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट बात क्लियर। क्लियर। हो से पता चल गया
Present. ते से पता चल गया Indefinite. इनडेफिनिट। क्या हो गया? Indefinite. मतलब टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छाटने में कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले पे पटकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनाते हैं? ये जो हमारा एसनो टाइप के लिए हमने फार्मूला बना रखा है, बस उसमें एक चीज जोड़ देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होती है वही लिख देंगे। तो आगे इसके जोड़ लेंगे क्या चीज? WH वर्ड। क्या जोड़ देंगे? WH word. प्लस बाकी सब फार्मूला वही है, डू या Does. बाकी, Subject. उसके बाद, Main verb. उसके बाद, Object. उसके बाद, Other. उसके बाद Question mark. क्वेश्चन मार्ग। मार्क। ठीक है, मार्ग नहीं, मार्ग मतलब रास्ता, मार्क मतलब निशान। Yes. माना तो चलो, तो यहाँ पर बना लो। सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखनी है। मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी? Where? वेयर। वेयर मतलब कहाँ? आंसर इज क्लियर। Where? ठीक है, वेयर के बाद क्या लगाना है? डू या Does. डज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, क्या लगेगा? Do. डू। उसके बाद, You. उसके बाद गो। जाते. मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जाना की अंग्रेजी Go. गो। तो वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो? ठीक है ना, बात क्लियर? Clear. आंसर इज क्लियर। अगर हम पूछे सीता क्या करती है? सीता, क्या करते हैं? ओ सीता 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 क्या करती क्या बड़ी करती है. है? बड़ी की मात्रा की छोटी की? बड़ी की. अरे बड़ी की, मामला गड़बड़ है। आई सही है वो, यस सर। जो भी हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पूछा गया सीता क्या करती है। क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं क्या? नो। पॉसिबल ही नहीं है। बताना पड़ेगा कि Impossible. सीता सिलाई करती है, कि सीता पढ़ाई करती है, ठीक है ना, कि सीता जंगल में घूम रही है। चलो, तो प्रश्न पूछा गया क्या? क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड. पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? है। है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ये क्या है? इंडेफिनिट. इनडेफिनिट बता दिया। बात क्लियर? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान हो गई, क्वेश्चन वर्ड पहचान हो गई। मतलब क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क. ठीक है। यहाँ पर करना क्या है? वर्ब। वर्ब। करना क्या है? वर्ड. वर्ब। कौन कर रहा है? सीता. सीता क्या हो गई? क्वेश्चन वर्ड. सीता सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गई। मामला गड़बड़। सीता क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नहीं। चार्ट लिए, वर्ब पे रखो। ये वाला फार्मूला है। तो WH वर्ड क्या है यहाँ पे? क्या। What. तो यहाँ पे लगाएंगे व्हाट। क्या लगाएंगे? What. व्हाट। व्हाट मतलब क्या। उसके बाद डू या डज। तो Why सीता does? एक वचन की बहुवचन? एक वचन. एक वचन, तो क्या लगेगा? Does. व्हाट डज सीता। तो जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में। किस लेटर में? कैपिटल. बात क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? करना। करना. तो डू मतलब, ठीक है, करना इसमें वर्ब है जो करती है। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है? क्वेश्चन तो व्हाट डज सीता डू? सीता क्या करती है। बात क्लियर? इंटरोगेटिव समझाया गया? इसमें कोई दिक्कत? नहीं। नो सर. चलो, एक चीज की दिक्कत आ गई, इंटरोगेटिव निगेटिव। कौन सा? अगर हम बात करें इंटरोगेटिव विद निगेटिव, यानी कि दोनों अगर एक साथ पूछे जाए, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? हमने प्रश्न पूछा क्या चीज? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते? मिटा दें इसको। ओके, क्या तुम फुटबॉल नहीं. नहीं खेलते हो? यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा गया क्या? प्रश्न पूछा गया क्या? दूसरी चीज आ गया नहीं। क्या आ गया? ये है इंटरोगेटिव और ये बता रहा है निगेटिव। निगेटिव। मतलब इंटरोगेटिव और निगेटिव जब एक साथ आ जाए, इंटरोगेटिव और निगेटिव, एक साथ आ जाए. तो क्या कर देंगे हम? तब वहां पर एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको ढूंढेंगे कि कौन सा टेंस। टेंस कौन सा? प्रेजेंट. है से पता चल गया, हो से पता चल गया, प्रेजेंट। ते से पता चल गया, इंडेफिनिट. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इतना बात क्लियर? ठीक है। यहाँ पर इसका जवाब कैसे मिल जाएगा हमें? तो क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? आया? ना. मतलब ये दूसरी चीज हमको निकालनी है, यस नो टाइप. टाइप निकल गया।
बात क्लियर? Yes. चलो, तो दो चीजें जब क्लियर हो गई तो फिर टेंशन ही क्या है, पहला वाला फार्मूला लगाते हैं। तो क्या लगेगा भाई, तुम है सब्जेक्ट, तुम क्या है Subject. क्योंकि सब वर्ब क्या है इसमें, खेलना, और खेल रहा है तुम, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहे हो? तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। Subject. क्या खेला इसने, फुटबॉल. इस पे जब सब्जेक्ट से क्या प्रश्न उठे तो मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्या मिलेगा, Object. ठीक है ना, बात क्लियर? ये हो गया फिनिश्ड, मतलब इसमें जितने भी वर्ड थे सबके हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, फार्मूले को पटकना है। तो तुम के लिए यू, You. तुम के लिए You. और यू के पहले Do. डू, क्योंकि यहाँ पर यू के लिए लगता है Do. डू, बात क्लियर? Yeah. अब ध्यान से देखेंगे, जब निगेटिव आता है इसमें तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, Not. तो ये हो गया नॉट, You do not. डू यू नॉट, Do you not? उसके बाद जो बाकी है सब लगा लो। वही। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब, Main verb. मेन वर्ब क्या है, Play. प्ले, Not प्ले play. मतलब खेलना. खेलना, क्या चीज, फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब Football. फुटबॉल, बाकी सब Question. क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, सॉरी डू यू नॉट प्ले Football. फुटबॉल, क्लियर हो गया ना, बना लोगे, Yes sir. डाउट बचा क्या, खत्म, Cut. आगे बढ़ जाएं। Hmm.